हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉसेसिव एस को लेकर कि पॉसेसिव एस कहते किसे हैं और इसका क्या क्या फंक्शन, क्या यूज़ है। ठीक है, तो जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पर जो लिंक दिख रही है आप उसको ज़रूर टच करके उस वीडियो को देख लें। अब इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पहले तो हम समझ लें प्रोनाउन कहते किसको हैं। जो हमने पहले पढ़ा था, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड। नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल का माना हो गया जो नाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सन के लिए, मतलब आई, वी, यू, ये सब पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम पर्सनल कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या उसका फॉर्म है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उनका यूज़ क्या होता है, हम देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट केस, इसमें पहला जो यूज़ हम करेंगे, पहला जो प्रोनाउन केस है, पर्सनल प्रोनाउन का केस जो है फॉर्म है वो सब्जेक्ट केस है। सब्जेक्टिव केस मतलब होता है कि ऐसा ये प्रोनाउन जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे रहता है, जिसमें से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे रहते हैं। इनको हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, सेंटेंस में जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये सब्जेक्ट की जगह पे होगा। फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर अ गुड बॉय। सो यू, आई, वी, ये सब सब्जेक्ट की जगह पर हैं और इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट केस मतलब होता है जो ऐसे प्रोनाउन जो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे रहते हैं, इनको हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्ट जो हैं कौन कौन से हैं? ये मी है जो आई से बना होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, और यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। दे हेल्प देम, उन्होंने उनकी मदद की। ओके, सो इस तरह जो है ये ऑब्जेक्ट केस हुआ। इसको हम ऑब्जेक्ट केस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, ऐसा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये भी प्रोनाउन का एक पार्ट है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो पोसेशन बताता हो। एडजेक्टिव माने पता ही तो है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन की खूबी या ख़राबी को बताए। ठीक है, तो ये जो है ना, जो हम नीचे देख रहे हैं, माई, आवर, योर, हीज़, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनका इस्तेमाल करने के बाद, हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद एक फ़ौरन एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। माई के बाद इस्तेमाल होना चाहिए माई बुक। माई के बाद बुक क्या नाउन है? माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई हाउस। तो ये सब माई के बाद, आवर के बाद, इसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब एडजेक्टिव हैं, इनके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात? हम सिंपली इसको माई लिख करके नहीं छोड़ देंगे। माई, ही इज़ माई, माई बोल के ख़त्म नहीं हो जाएगा, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, आगे आते हैं इसका एग्जाम्पल देखने। इट्स लेग्स, इट्स लेग्स, इसके पैर। योर डॉल, योर के बाद एक डॉल, डॉल क्या है? नाउन है, नाउन की ज़रूरत पड़ी इसलिए इसको बोल देंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। माई बॉल, हर पेंसिल, हिज पेन, देयर टीथ, ये सब जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद आ गया पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन ये भी एक पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। आई से माइन बन गया, वी से आवर बन गया, यू से योर बन गया, योर्स होगा, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये इसको बोलते पॉसेसिव प्रोनाउन के कहते हैं क्योंकि ये खुद ऑलरेडी प्रोनाउन है, इनके बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये पॉसेशन बताते हैं, इनके बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं होती, इसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, माइन, तो इनके बाद कोई प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देख लें। दिस बुक इज़ माइन। सो माइन के बाद कुछ नाउन की ज़रूरत नहीं हुई, माइन के साथ बुक नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर माइन का मतलब दिस बुक इज़ माइन, एक तो ये हुआ। अब हम इसको सिंपल पॉसेसिव एडजेक्टिव में बना सकते हैं, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, सो माइन इक्वल टू माई बुक। दैट पेन इज़ हर्स, हर्स इक्वल टू हर पेन। माई डॉग एंड योर्स आर बोथ लवली। सो योर्स का मतलब हो गया यहाँ पर योर डॉग। ठीक है, माई डॉग एंड योर डॉग
आर बोथ लवली बोल सकते थे, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता। फिर ठीक समझ में आ रही है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर योर्स की जगह, वो योर की जगह पर, योर डॉग की जगह पर हमने क्या लगाया, योर्स। और योर्स लगाने के बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं होती। आई होप समझ में आया। आई गॉट माई शेयर एंड शी हर्स। सो मैंने अपना हिस्सा पाया और वो अपना। सो हर्स यहाँ पर मतलब होगा हर शेयर। क्लियर है? आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। ये लास्ट पार्ट है इसका, पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वर्ड है, ये ना इसके माना हिंदी में बोलते हैं मैं खुद, वो खुद, हम सब खुद, हम लोग खुद। ठीक है, ये खुद के वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये जब ही इस्तेमाल होता है जब इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ईटन माई एप्पल्स माई सेल्फ। तो आई हैव ईटन माई एप्पल्स माई सेल्फ, आई का बना माई और माई से बना माई सेल्फ। तो आई, माई, माई सेल्फ, ये सब सब्जेक्ट भी आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ है, माई है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हुआ। इसी तरह यू हैव स्पेंट योर मनी योर सेल्फ, आपने अपने पैसे खुद ही खर्च किए हैं। दे वर राइटिंग ऑन देयर बुक्स देम सेल्फ। अच्छा, देयर के बाद देयर सेल्फ नहीं होगा, ये देम सेल्फ्स होगा। ठीक, बहुत से लोग देयर सेल्फ बोल देते, रॉन्ग है, यहाँ पर हम देम सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, देम सेल्फ सही है। वी लॉस्ट आवर मनी आवर सेल्फ। तो इससे हमको समझ में आ गया कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सेम है, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा, उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप इसको जो है फिर से एक बार देख लें, और इसको डाउट्स को, अगर फिर भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं इसका रिप्लाई दे पाऊँ। ओके, नाउ हियर इज़ अ टास्क फॉर यू। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है। आप इसको फिल करें और बॉक्स में ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं इसको करेक्ट करके बताऊँ। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। इसमें आप एक छोटे से वीडियो सुनेंगे और कोशिश करें जो नए हैं उनको, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि बहुत से लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखा करें, पूरे आखिर तक देखा करें, ताकि इससे हर चीज़ उसको फ़ायदा हो। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, इससे आपको भी नफ़ा हो। तो ये वीडियो ऐसे यूनिक वीडियो है कि ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ जमा करके 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश किया है। तो आप इसको ख्याल रखें, इसको ज़रूर सुनें। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दैट्स अ लिसनिंग activity. Listen this activity, it's for you. I have seen people without legs, wallahi, and they are so happy. I met a man who cannot move for many years. May Allah grant him shifa. Allah. He is paralyzed from top to bottom. He communicates with his eyes. May Allah grant him cure. But if you see him, you talk to him, you will be motivated, because trust me, his contentment and happiness with Allah is far greater by the will of Allah than a lot of us who are seated here today. We have small issues, so don't become depressed. The issues are there, that's what the dunya is all about. I'm here to tell you today that hardships in your life would start from the point of birth. Even before anything is written against you, your hardships have started. You know, Allah says your deeds are going to be written at the age of maturity. When you mature, then the pen is lifted and things are written for you or against you at that age. But your hardships, they start before that. Innocent children, sometimes you ask yourself, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala has tested this child, the kidney failure? May Allah grant shifa to those who have kidney failure. Why is it that Allah has tested this child, innocent child, cannot see, innocent child cannot hear? That all is a test. Allah knows why. It's a test for you who are around the child. As for the child, Allah knows that it is Allah's child before it came to you on earth. And it will go back to Allah subhanahu wa ta'ala, and perhaps Allah will grant that child a lofty rank in Jannah. It is something amazing, and we definitely need to think about this unique system of Allah subhanahu wa ta'ala. So my brothers and sisters, as the child grows older and the child starts asking a question, and I got to the point of marriage, and the child is saying, I want to marry, please consider what the child is saying. Those who say, I am embarrassed about what people will say, they need to understand there is a greater embarrassment
concerning what Allah will have to say or do. Remember this. People start saying back at home, what are they going to say? The people, wallahi, are you really bothered to fulfill the amana of Allah subhanahu wa ta'ala for you? If that is the case, watch out. Fulfill it in a beautiful way. If you have proper reasons, give them. MashaAllah, talk to your child. Don't use the fact, oh, you know, in our family it doesn't work like this. Do you not belong to Islam as a family? Are we not family members here? Are you not part of my family? I'm part of your family. We have the deen. We have Islam. Subhanallah. So, don't say, you know, in my family, my tribe, they don't allow it. You know, our culture, if your culture agrees with Islam, it's a beautiful culture. If there are 2-3 elements that are against Islam, you have to drop them because Islam comes first. I am saying that yes, there is an ideal. MashaAllah, very beautiful speech, and what a message he has given. I think you have listened it, you enjoyed it also. और आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है ट्रांसलेशन के पार्ट में यूज़ ऑफ कुड के बारे में देखेंगे। यूज़ ऑफ कुड, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था यूज़ ऑफ कैन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को शो करने के लिए करते हैं। आज हम कुड के बारे में पढ़ेंगे, ये पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए है, ठीक है। फिर हम लोग ये एक ही बात पढ़ेंगे, बाकी और भी चीज़ें इसमें कुड का इस्तेमाल करते हैं। हम जब डिटेल जो उसके बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ट्रांसलेशन सिखाना है, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कुड का मतलब क्या होता है। कुड के माना सकता था, ठीक है। कुड के माना क्या होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे। अब इसका रूल क्या है, अफर्मेटिव में पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद कुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब तक तो आप लोग मास्टर हो गए होंगे इन वीडियोस को जो देख रहे हैं रेगुलर, वो तो बिल्कुल सेंटेंस बनाना बल्कि बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। जब आसान सेंटेंस बन जाते हैं तो बहुत टफ सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होता। जब आइडियाज़ मालूम हो जाएंगे, बेसिक आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे तो बहुत ईजी है। चलिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर कुड नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में पहले कुड, पहले उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस, लुक एट हियर। एक एग्जांपल्स के तौर पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। मेरा बेटा हिंदी लिख सकता था। माय सन कुड राइट हिंदी। माय सन, मेरा बेटा, माई सन हो गया। उसके बाद सकता था, कुड हो गया ना, सकता था, कुड। उसके बाद क्या सकता था, लिख, कुड राइट। देखो मैंने बताया पहला स्टार्टिंग सब्जेक्ट, पहला जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पीछे से चलेंगे। आपको समझ में आया बिल्कुल, वो चीज़ जो वीडियो आपने देखा शुरू से अब तक आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से दिखाता हूँ। मेरा बेटा सब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में ये सकता था, कुड, क्या सकता था, लिखने का, राइट, क्या लिख सकता था, हिंदी, कुड राइट हिंदी। माई सन कुड राइट हिंदी। मेरा बेटा हिंदी नहीं लिख सकता था, तो फिर पहले लिखेंगे माई सन, ठीक है। उसके बाद सकता था, कुड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, कुड नॉट, क्या नहीं सकता था, लिखने का, राइट हिंदी लिख देंगे, कुड नॉट राइट हिंदी। उससे था क्या मेरा बेटा हिंदी लिख सकता था, पहले लिखेंगे कुड, उसके बाद जो है पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी सेम लगाएंगे, ठीक है। माई सन राइट हिंदी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा तरीका भी आप देख लें, ये रहे एग्जाम्पल्स आपके लिए, आप इसको देख के समझ लें। और अब रहा ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए, आप इसको जो है इसको ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें ताकि मैं इसको चेक करूं और समझूं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, वरना कमेंट सेक्शन खाली रहता है। अब बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते, अपना जो है आंसर्स लिखा करें, या आपको पसंद आया तो आप उसको शेयर करें। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और वीडियो में क्या चेंजेस हो सकती है, आप अपने एतबार से अपना जो है थाट्स शेयर करें। आपको कितना अच्छा लगा वीडियो ये भी बताया करें, इससे फ़ायदा होता है, मुझे भी मोटिवेशन का एक रास्ता मिलेगा, मैं चेंज करूँगा, कुछ बदलाव करूँगा। एज आई एम ए फ्रेशर, सो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से अपनी राय दें, है ना। Okay, thank you. Now moving to the second part, that's a fourth part, so vocabulary and word stress, okay? और word stock part, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप रोज़ाना मीनिंग याद करें। लिखा है बिजी, यहाँ पे मैंने आज हिंदी में लिखा है ताकि बहुत सारे लोग हिंदी और इंग्लिश और उर्दू समझते हैं, तो मैंने हिंदी में लिख लिया ताकि आसानी हो जाए। आई एम बिजी, मैं मशगूल हूँ यानी व्यस्त हूँ। चेक इन, जब हम एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं उस वक्त बोलते हैं, एयरपोर्ट में जाते वक्त बोलते हैं। चेक आउट, एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त बोलते हैं चेक आउट। इट्स माई प्लेजर, मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात है। सो मिस्टी, मतलब कितना धुंध है, हाँ कितना कोहरा है। गो ऑन, कहते रहो। बी ऑफ, दूर हटो। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुको। इट वुड बी, ऐसा होगा। इट सूट्स मी, मेरे लिए ये सही है। तो ये रहा आपके लिए 10 मीनिंग रेगुलर वोकैबुलरी के लिए। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल हैं और हेल्पफुल हैं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने सेंटेंस में, अपने है ना अपने साथियों में बात करने में। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट्स अ प्रोनाउंसिएशन पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फोर
4 सिलेबल वाले वर्ड के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 4 सिलेबल वाले वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 4 सिलेबस में हमको उसमें देखा, चारों में सबको हम एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। 4 सिलेबल में किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलना है और बाकी को स्वा में बोलना है, किसी को सेमी स्ट्रेस बोलना है। तो आप देखें, अब मैं सिखाऊंगा आज आपको कि स्ट्रेस कैसे करते हैं, कहाँ पर हम कैसे हम समझेंगे कहाँ पर खींचना है। ठीक है, ये आपके पास डिक्शनरी होगी, उसमें आपको ये आप देख करके समझ लेंगे कि डिक्शनरी में मेंशन होता है कि कहाँ पर खींचना है। आपको हम दिखाते हैं, आज हमको सिखाएंगे। देखिए, एक वर्ड है आइडेंटिकल। ओके, आइडेंटिकल में सेम, ओके, टोटली सेम, इक्वल, मतलब मिलता जुलता। ठीक है, सो आइडेंटिकल का देखिए, आप यहाँ नीचे देखिए, उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है नीचे, आइडेंटिकल, और मैंने ग्रीन से एक सर्किल किया है एक लकीर पर। आप देख रहे हैं वो लकीर, छोटी सी एक लकीर जो है वो आपको दिखाएगा, ये जो लकीर है ये बताता है कि कहाँ स्ट्रेस करना है। तो डी के ऊपर है, यानी कि डेन को जो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा। आइडेंटिकल, देखो पहला आइडेंटिकल, 4 सिलेबल हुए। पहला सिलेबल आई है, ठीक है, उसके बाद दूसरा सिलेबल है डेन, तीसरा सिलेबल टी, चौथा सिलेबल कल। तो आइडेंटिकल, तो हम कहाँ पे स्ट्रेस देंगे? डेन पर स्ट्रेस देंगे, क्योंकि ये डिक्शनरी में मेंशन है। तो आप इस तरह अगर बोलेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा सुनने में और बोलने में भी, और दूसरों को भी समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। सो डेन को थोड़ा खींचना है, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल। नाउ नेक्स्ट मूव द सेकेंड पार्ट, अमेरिका, अमेरिका। मैं को खींचना है, कहाँ पे खींचना है? मैं को, अ को जल्दी पढ़ना है, मैं को खींचना है, अमेरिका, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट कम्स, अब ये देखिए ब्यूटीफुल, हम कैसे बोलते हैं? ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा बोलेंगे ब्यूटीफुल। देखिए, सुनिए मेरी बात, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप इसको सुनेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है, आप ऐसा बोलेंगे ब्यूटीफुल। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब आप खुद बताएं कहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए? मैं पर होना चाहिए। वेरी गुड। सो अमेरिकन, अमेरिकन, रिपीट आफ्टर मी, अमेरिकन। Next comes Australia, Australia. Okay, next comes information. देखिए यहाँ पर मैं पर स्ट्रेस है, आप देखें वो लकीर कहाँ बनी है? मैं पर है। तो आपको इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, या इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे, या इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे। देखो कैसा, पहले में स्ट्रेस करेंगे तो कैसा होगा? इन्फॉर्मेशन, गलत होगा, और फॉर पे करेंगे तो इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो अब तीसरा कैसा होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन, मैं को खींचेंगे, इन्फॉर्मेशन, information. Okay, nice information. Okay, now moving to next word, literature. आप देखें स्ट्रेस कहाँ पर है? ली पर है, तो हम इसको बोलेंगे literature, literature. Okay, now moving to the next one. अब यहाँ पर हम कहाँ पे स्ट्रेस करेंगे? knowledge. Very good. technology, technology, technology. Okay, next comes television. अब आप स्ट्रेस कहाँ देख रहे हैं? ठे पर है, ठीक है, ठे पर स्ट्रेस है तो पढ़ेंगे television, television. Okay, television, नॉट टेलीविज़न, गलत है, हमको बोलना है ठे को स्ट्रेस करना है, बाकी को जल्दी पढ़ना है, टेलीविज़न। ओके, नेक्स्ट कम्स, अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं है, ये पढ़ेंगे, आप इसको देखिए, स्ट्रेस ऑक पर स्ट्रेस है, जियोग्राफी, जियोग्राफी, क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। वेरी गुड। नाउ कम्स, अब एजुकेशन है, तो कहाँ पर देखें? के पर स्ट्रेस है, तो हम पढ़ेंगे एजुकेशन, education. Okay, education. Now I'm going to repeat after all, for the betterment or for the practice of for you. So look at here, first repeat after me, identical, identical. Next, America, America, beautiful, beautiful, American, American, Australia, Australia, information, information, literature, literature, technology, technology, television, television, geography, geography, education, education. Thanks for watching. I hope you understood my lesson. आज का सबक याद आपको समझ में आ गया होगा। आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। Thank you very much. See you again in next video.